आज हम अब ग्लोब पर स्थित कुछ रेखाएं के कुछ जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब है क्या? ये ग्लोब जो है एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। ये जो ग्लोब है पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है और इस ग्लोब का उपयोग पृथ्वी के अध्ययनों के लिए किया जाता है। इस ग्लोब का प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस ग्लोब में सर्वप्रथम एक 0 डिग्री पर एक रेखा स्थित है। 0 डिग्री पर ये जो रेखा स्थित है जो कि एक काल्पनिक रेखा है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये भी एक अक्षांश रेखा है और यह जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये उत्तर वाले भाग को नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिण वाले भाग को साउथ पोल कहते हैं। ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्योंकि ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। पृथ्वी को भू एक नाम है, अर्थात ये जो रेखा है ये भू के मध्य का रेखा है। ये भू के मध्य का रेखा है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसका नाम है भूमध्य रेखा। और इस रेखा पर रात और दिन का जो समय होता है वो बराबर होता है, वो समान होता है, इसलिए इसका एक और नाम से जाना जाता है और ये नाम है विषुवत रेखा। और ये नाम है विषुवत रेखा और ये जो नाम है विषुवत रेखा, अर्थात इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये भूमध्य रेखा के समानांतर ऐसी 90 रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी ध्रुव में भी 90 भाग हैं और उत्तरी ध्रुव में ऐसे 90 रेखाएं खींची हुई हैं। दक्षिणी ध्रुव में भी 90 रेखाएं खींची हुई है और उत्तरी ध्रुव में भी 90 रेखाएं खींची हुई हैं। और ये रेखाएं जो है भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। तो ऐसे तो बहुत ये 90 रेखाएं खींची हुए, लेकिन कुछ जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो वो इस तरह हैं। एक रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। एक रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये एक 23.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा के जो समानांतर है, इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये रेखा मेरा हो गया मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पर ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है और ठीक इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में भी एक 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये रेखा कर्क रेखा कहलाती है। ये रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये रेखा है कर्क रेखा। फिर दक्षिणी ध्रुव में एक और इम्पोर्टेंट लाइन है। वो लाइन है 66.5 डिग्री पर स्थित है। वो लाइन 66.5 डिग्री पर स्थित है। ये इस रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इस रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में भी 66.5 डिग्री पर एक रेखा स्थित है। 66.5 डिग्री पर एक रेखा स्थित है। इस रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसे आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा ये सब इसे वृत्त भी मतलब अंटार्कटिक वृत्त भी मतलब बोला जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट लाइनें हो गई। और एक जो लाइन ग्लोब पर है, एक नॉर्थ पोल से
एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। एक जो रेखा है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। तो और इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ग्लोब पर इन्हीं दो रेखाओं के बारे में अध्ययन हमें करना है। तो ये देशांतर रेखाएं हो गई। और ये दोनों दो लगातार अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। वो 111 किलोमीटर होती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। अब हम और ये जो दो देशांतर रेखाओं की बीच की जो सबसे बड़ी दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर ही होती है और ये होता है 111.3 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे कम यहाँ 0 डिग्री पर होता है, वो होता है 0 किलोमीटर। आज जो हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं वो कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरता है और भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, उसके बारे में हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ये कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और इन 18 देशों के नाम हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वो है इस प्रकार। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, उसे हम एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं और वो ट्रिक इस प्रकार है। इनाम लेने मैं अल्जीरिया अपने मामा के इनाम लेने मैं अल्जीरिया से अपने मामा के साथ यूएई गया। इनाम लेने मैं अल्जीरिया से अपने मामा के साथ यूएई गया तो बताओ कि चाची बाग में पशु को कैसे संभाली होगी। इनाम लेने मैं अल्जीरिया से अपने मामा के साथ यूएई गया तो बताओ कि चाची बाग में पशु को कैसे संभाली होंगी। यही ये ट्रिक है जिसे हम 18 देशों का नाम लेते हैं। और वो इस इनाम में 3 कंट्री है। पहला ई से इजिप्ट एक कंट्री है। इजिप्ट एक कंट्री है। जिस तरह से इंडिया को भारत कहते हैं उसी तरह इजिप्ट एक कंट्री है जिसे मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट, मिस्र। दूसरा ना से नाइजर हो गया। तीसरा म से म्यांमार हो गया। इनाम लेने मैं से मैक्सिको, मैं से इनाम लेने मैं अल्जीरिया तो खुद एक कंट्री है। 5वां हो गया मेरा अल्जीरिया। इनाम
इनाम लेने मैं अल्जीरिया से अपने मामा में दो कंट्री है, माँ और माँ। एक माँ से जो कंट्री है वो है माली, और एक माँ से जो कंट्री है सातवां वो है मारितीनिया, वो जो कंट्री है वो है मारितीनिया। आठवां मामा के साथ यूएई एक खुद एक कंट्री है, तो आठवां हो गया हमारा यूएई, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। यूएई हो गया, यूएई गया तो बताओ में थ्री कंट्री है, वो है नुमा है बहामास, नुमा जो है ब से बहामास, और ता से 10वां जो है ता से ताइवान, और ओ से जो 11वां कंट्री है वो है ओमान। अब बताओ कि चाची बाग में पशु को कैसे संभाली होगी। चाची, ये चाची है, चा से इसमें दो कंट्री है, चा से एक कंट्री जो है ब्रह्मा चाद CHAD, चाद वो कंट्री है, और इसमें दूसरा जो है चीन, 13वां कंट्री है, ची से चीन, वो हो गया चीन। और बाघ से बांग्लादेश, बाघ से जो हो गया 14वां मेरा कंट्री वो हो गया बांग्लादेश, बाघ में बांग्लादेश। पशु, प से पश्चिम, स से खैर यहाँ पर तो तलव्य सो है, स से सहारा, पश्चिमी सहारा एक अफ्रीका का कंट्री, अफ्रीका साइड का, अफ्रीका का, वो 15वां हो गया मेरा। प से पश्चिमी, स से सहारा, पश्चिमी सहारा एक कंट्री हो गया। पशु को कैसे संभाली, यहाँ संभाली में 3 कंट्री है, सा से भा से लव हर्षिका से, तो सा से हो गया सऊदी अरब, 16वां हो गया सऊदी अरब हो गया। भा से भारत, ली से लीबिया। तो दोस्तों विश्व के ये जो कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, वो इस तरह से है, और इसका एक ये जो ट्रिक जो हम लिए हैं ये याद करने का एक अच्छा सा तरीका है। इनाम लेने मैं अल्जीरिया से अपने मामा के साथ यूएई गया, तो बताओ कि चाची बाग में पशु को कैसे संभाली होगी, और उससे वो ये 18 देश हैं। अब हम भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा जितने राज्यों से होकर गुजरती है वो 8 राज्य हैं, और ये जो कर्क रेखा है वो भारत को भी बीचों बीच विभाजित करती है। ये जो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। उसे भी हम एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं, वो ट्रिक देखते हैं। और ये जो ट्रिक है वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, वो जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो भारत में कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है वो इन ट्रिकों के द्वारा पूरी होती है। मित्र पर गमछा झाड़, दोस्तों इसमें मी से दोस्तों मिजोरम, पहला जो राज्य है मिजोरम, वो है मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, तो त्र से त्रिपुरा। मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से दोस्तों राजस्थान, र से राजस्थान, रो से राजस्थान। और अब ये हो गया ग से इसमें भी 3 राज्य हैं। ग से गुजरात, चौथा ये 5वां हो गया ग से गुजरात, ग से गुजरात हो गया। म से दोस्तों मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़ राज्य है। और अब लास्ट में बच गया 8वां झार। दोस्तों झार से झारखंड राज्य है, झ से झारखंड, झ से झारखंड हो गया। तो दोस्तों यही 8 राज्य है जिससे भारत में कर्क रेखाएं गुजरती है। और कर्क रेखाएं भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और इससे पहले विश्व के जिन 18 देशों से गुजरती है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो यही 2 ट्रिक है जिससे कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है या भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो हमें इन ट्रिकों से मालूम हो जाता है। और इन ट्रिकों से याद रखने में थोड़ी सहूलियत होती है। इसी के साथ हम अपना वीडियो का एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि अच्छा ही बना होगा।